सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक लीड कोड की हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंटरलीविंग ऑफ स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में अप्रोच डिस्कस करेंगे। वी विल बिल्ड आवर लॉजिक एंड देन वी विल कोड। ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा अप्रोच होता है। फिर अगर अप्रोच और बिल्डअप लॉजिक बिल्ड हो गया तो कोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम हमें बोल रही है कि हमें 3 स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, S1 S2 एंड S3। तो पूछा है कि S1 और S2 को यूज़ करके मैं S3 बना सकता हूँ क्या? मुझे S1 और S2 पूरा यूज़ करना है। ठीक है। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम कैसे बन रही है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये वही एग्जांपल है। ठीक है। तो देखो, अगर S3 मुझे अचीव करना है तो मेरे पास अभी तो मेरा S3 को मुझे एक ही रिक्वायरमेंट है। ये मेरा कौन सा स्ट्रिंग फुलफिल कर रहा है, S1 कर रहा है या S2? तो S2 कर रहा है, और सॉरी S1 कर रहा है। तो मैंने S1 से A ले लिया S1 का। ठीक है। अब मैं इधर आ गया, फिर वापस से मुझे एक ही रिक्वायरमेंट है, तो S2 का जो पॉइंटर है वो तो फुलफिल कर नहीं रहा है। तो वापस से मैंने S1 का A यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे आया, S1 का पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट है D की, तो D मेरा S2 फिल कर रहा है। ठीक है। तो मैंने D से ले लिया, मतलब उसका S2 से उसका D ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे B की रिक्वायरमेंट है, और B मैं S1 से भी ले सकता हूँ और S2 से भी ले सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास चॉइस है कि मैं S1 से लूँ या S2 से लूँ। ठीक है। तो अगर देख लो, तुम्हारे पास यहाँ पे चॉइस तुम्हारे पास आ रही है ना, तो तुम समझ जाओ कि ये मुझे शायद डायनामिक प्रोग्रामिंग में सोचने के लिए ये प्रॉब्लम बोल रही है। ठीक है। चॉइस ये हो गई, और कंस्ट्रेंट्स ये हो गए कि मुझे मतलब पूरी स्ट्रिंग अचीव करनी है यूजिंग ऑल द लेटर्स। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे लाइक ऑप्टिमाइजेशन और कंस्ट्रेंट्स समझने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब ज़्यादा दिमाग लगा। तो देखो, चॉइसेस आ गई ना, तो अब हम चॉइसेस लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आई शुड डू इज़, ओके, तो सबसे पहले रिटर्न कर देता हूँ। मैं मेमोइज करके इसको पहले रिकर्सिव कोड लिखूंगा, फिर उसके बाद मेमोइज करूँगा। ठीक है। सॉल्व, लेट्स नेम द स्ट्रिंग्स A, B एंड C। ठीक है। ओके, स्ट्रिंग तो सॉल्व में A जाएगा मेरा, B जाएगा, C जाएगा। ठीक है। 0 जाएगा, 0,0,0। ठीक है। ये सारे इनके स्टार्टिंग पॉइंटर्स हो गए, इंडेक्सेस। ठीक है। अब मुझे रिटर्न करना है बूल रिटर्न स्ट्रिंग, सॉरी, बूल सॉल्व स्ट्रिंग A, स्ट्रिंग B, स्ट्रिंग C एंड व्हाट, इंट I, इंट J, इंट K। ठीक है। अभी देखो, अब देखो चॉइसेस पे आते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी चॉइस सोचने में ज़्यादा आसान हो रहा है। ठीक है। तो चॉइसेस क्या है मेरे पास? चॉइसेस हैं कि ओके, सब एक मैं रिजल्ट बना लेता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, बूल रिजल्ट। ओके, बूल रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, बता दूंगा किस लिए बनाया ये। ठीक है। अब देखो चॉइसेस की बात आती है। ठीक है। इफ़ आई इज़ लेस देन एन ए, आई गेस मुझे साइजेस भी डिफाइन करने हैं उन्हें। डिफाइन कर लेता हूँ साइज। इंट एन ए इज इक्वल टू a डॉट साइज, int nb is equal to b डॉट साइज, int nc is equal to c डॉट साइज। ठीक है। ये मैंने सारे स्ट्रिंग्स का साइज लिख लिया है। ओके, इफ i is less than na and what, ai is equal to c के। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं ए स्ट्रिंग का जो वो कैरेक्टर है वो मैं अपना इंटरलीविंग स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे को एक रिजल्ट आएगा, है ना, रेज इज इक्वल टू रेज। और इनिशियली ये मेरा रिजल्ट फॉल्स पे है। ठीक है। तो हो सकता है मेरे को, मैं इसको रिकर्सिवली सॉल्व करूँ तो मेरा ट्रू आ जाएगा, तो मेरा नेट रिजल्ट ट्रू हो जाएगा ना, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है। तो सॉल्व ए बी सी आई प्लस वन, क्योंकि मैंने ए स्ट्रिंग को यूज़ किया है, जे विल रिमेन देयर एंड के प्लस वन। ठीक है। तो ये हो गया एक रिजल्ट। और अब मैं चेक करता हूँ अपने बी स्ट्रिंग में, इफ़ जे लेस देन एन बी एंड बी जे,
इज इक्वल टू सी के, देन व्हाट? इसका मतलब मेरे बी स्ट्रिंग से भी मेरे को रिजल्ट आ रहा है ना, नहीं आता तो मैं इस इफ लूप में कभी घुसता ही नहीं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। एनीवे लेट्स, तो यहाँ पे भी मेरे पास रेज आएगा, रेज और सॉल्व ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा आई विल से बी सेम जे प्लस वन कॉमा के प्लस वन, ठीक है। तो ये यहाँ पे वापस से और इसलिए क्या क्यों हो सकता है, मेरा ये वाला केस सॉल्व करके मेरा रिजल्ट फॉल्स आ रहा है ना, और ये वाला कैरेक्टर लेके मेरा ट्रू आ रहा हो, जैसा कि इस केस में मैं पहले देख रहा था ना कि मेरे को बी से S1 से मिल रहा था, ठीक है। तो मैं S1 से अगर आगे फर्दर सॉल्व करता S1 का बी लेके, तो मुझे आगे रिटर्न फॉल्स हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ से सॉल्व करने पे ट्रू आ रहा था, इसलिए मैंने वापस से और लिया है, ठीक है। और एंड में रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रेस, ठीक है। तो अगर मेरे दोनों जगह से ही आंसर नहीं आता, मतलब इस इफ़ कंडीशन से भी नहीं आता, इस इफ कंडीशन से भी नहीं आता, तो इनिशियली तो मैंने रिजल्ट को फॉल्स डिफाइन कर ही रखा है, ठीक है। तो रिटर्न सॉल्व, ओके। अब बात करते हैं बेस कंडीशंस की, ठीक है। बेस कंडीशन क्या होगी भाई? बेस कंडीशन काफ़ी सिंपल होगी। क्या बोला था कि मेरे को सारी स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है ना, ये वाली भी स्ट्रिंग S1 भी यूज़ करना है, S2 भी यूज़ करना है और S3 भी यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर मैं सारी स्ट्रिंग्स यूज़ कर लूँगा तो एट द एंड क्या होगा, जो मेरा के देखो, जो मेरे एट द एंड मेरा साथ होगा ये कि मेरा जो इसका S1 का पॉइंटर है वो भी इधर इस यहाँ पे आ जाएगा, S2 का पॉइंटर भी यहाँ पे आ जाएगा और S3 का भी पॉइंटर जो इंडेक्स पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लाइक एट द एंड ऑफ द एरे, ओके। सो तो क्या हो गया, इफ k इज इक्वल टू एन सी and I is equal to NA and J is equal to NB, then what? Return true. Else 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 if k is equal to NC, ठीक है। मेरा k तो एंड पे आ गया है, लेकिन वेयर वाज आई, ओके। तो या तो ऐसा हो सकता है कि मेरा k एंड पे आ जाए और ये सपोज ये यहीं पे रह जाए, मतलब सिर्फ इसी स्ट्रिंग को S2 को यूज़ करके ही मैं अचीव कर लूँ, बट S3 को, तो ऐसा केस मुझे नहीं मांगता है, ठीक है। तो इफ़ k इज़ इक्वल टू एन सी, ओके, वेट अ सेकेंड, ओके, इफ़ k इज़ इक्वल टू एन सी देन रिटर्न फॉल्स। सिर्फ k ही एन सी हुआ है, लेकिन मतलब एंड तक पहुँचा है, I और J एंड तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो डन, प्रॉब्लम डन, क्वाइट सिंपल ना। लेट्स रन इट, रन करने पे पता चलेगा कितना अच्छा कोड लिखा है। ओके, तो ये मैंने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं, तो ये सारे बढ़िया चल रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिकर्सिव कोड, तो इसकी पावर एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, देख लो। अभी मैं सबमिट करूँगा तो TLE आ जाएगा। TLE आने वाला है, देखो TLE आ गया ना, ठीक है। तो ओके, तो अब TLE हटाने के लिए मुझे इसे मेमोइज़ करना है, ठीक है। मेमोइज़ करने के लिए मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं क्या क्या मेरे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो काफ़ी सिंपली दिख रहा है कि एक I चेंज हो रहा है और एक J चेंज हो रहा है ना। अब तुम बोलोगे यार K भी तो चेंज हो रहा है, K+1 K+1, नहीं, I और J के चेंज करने से मेरा आंसर वेरी कर रहा है, K तो हमेशा ही हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स मेक अ 2D DP, वेक्टर वेक्टर इन सॉरी वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट DP, ठीक है। अब DP को फिल कर देते हैं, DP डॉट असाइन DP डॉट असाइन and then what, how many NA+1, मुझे यहाँ पे भी साइज इनिशियलाइज करना होगा, Ctrl+C Ctrl+V, ओके, NA+1 कॉमा वेक्टर इंट NB+1 कॉमा -1, ठीक है। तो मेरा जो ये टेबल है, मैंने इसमें -1 वैल्यूज़ फिल कर दी हैं, ठीक है। और रिटर्न, अब मेरे को आंसर स्टोर करना है, ठीक है। तो आंसर में DP I
जे इज इक्वल टू रेस, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे मैं अपने सब प्रॉब्लम्स का रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ। और अब मैं देख लेता हूँ इफ़ डी पी आई जे इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब कोई सब प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर रखी है पहले से, तो ऐसे में मैं रिटर्न कर दूंगा डी पी आई जे। बस सिंपल डन। लेट्स डू check the if the code is running. Let's submit the code. चल जा। so it's 75% faster, तो डन बेबी, सॉरी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो देखो, समराइज करते हैं कि प्रॉब्लम में किया क्या। सबसे पहले मैंने सोचा कि यार मेरे पास क्या क्या चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है, किस चीज़ों पे मेरा लाइक ये प्रॉब्लम डिपेंड कर रहा है। तो मुझे पता चला कि ये S1 के पॉइंटर और S2 के पॉइंटर्स पे मतलब इंडेक्स पे वेरी कर रहा है, ठीक है। देन आई हैड टू जस्ट राइट द रिकर्सिव कोड ABC 0,0 एंड जस्ट डू द रिकर्सिव थिंग, ठीक है। ये मेरी चॉइसेस लिख दी मैंने यहाँ पे, है ना। और ये मेरे बेस कंडीशन हो गया, ठीक है। तीनों मेरे को यूटिलाइज करना है, तीनों स्ट्रिंग। और सिर्फ अगर एक ही स्ट्रिंग यूटिलाइज होती है जो कि मतलब सिर्फ NC है, C स्ट्रिंग है, देन आई विल रिटर्न फॉल्स। फिर उसके बाद मैंने देख लिया मेरा आंसर सही आ रहा है, तो फिर मैंने इसको मेमोइज़ किया। मेमोइज़ करने में क्या किया कि मैंने देखा कि मेरे दो पैरामीटर्स वेरी कर रहे हैं, आई और जे, इसीलिए मैंने एक 2D वेक्टर बनाया। और फिर उसमें मैंने अपने रिजल्ट्स और सब प्रॉब्लम स्टोर किए, और मैंने ये लुकअप टेबल, अगर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मैं फिर से रिटर्न कर दे रहा हूँ। सो थी तो ये हार्ड प्रॉब्लम, बट कितना सिंपल था ना, कुछ भी ज़्यादा कुछ दिमाग पे जोर नहीं पड़ा, है ना। तो तुम इसका सॉरी तो तुम इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। यहाँ पे मेमोइज्ड कोड भी है और डीपी कोड भी है, मतलब आइटरेटिव लाइक बॉटम अप भी है। तो वो थोड़ा सोचने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बॉटम अप, बट टॉप डाउन सोचना काफ़ी आसान होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस आंसर, then do subscribe the channel. So thanks for watching, guys. Have a nice day.